कि लगता है कि सत्ता पे नहीं पहुंच पा रहे और सत्ता पे पहुंचने के लिए फिर दोबारा से वही खेल करने की कोशिश की है, लेकिन वो ये भूल गए कि ये 2020 है। ये युवा आपको ये गंदा खेल दोबारा नहीं खेलने देगा। महाराष्ट्र के राज्यसभा से एक मक्कार दहलवी नाम का है जो राज्यसभा से आता है, बहुत धीरे धीरे मीठी मीठी बातों में ऐसा जहर देता है। उसने ये सवाल उठाया कि देखिए साहब, ये जो इनकाउंटर हुआ है उत्तर प्रदेश में, ये एक ब्राह्मण का इनकाउंटर हुआ है। केंद्र में और राज्य सरकार में तमाम सारे लोग एंटी ब्राह्मण बैठे हुए हैं। उस मुसलमान मक्कार से ये पूछो कि तुम्हारे पेट में ये कब से दर्द होने लगा कि एक ब्राह्मण का मर्डर हुआ है। कभी उसने कहा कि मुंबई में और मुंबई के बाद सारा का सारा माफिया जो है वो मुसलमान है? याकूब मेनन मुसलमान है, दाऊद इब्राहिम मुसलमान है, इकबाल मिर्ची मुसलमान है, कासकर मुसलमान है। उन मुसलमानों के बारे में नहीं कहा कि ये माफिया हैं, लेकिन क्योंकि राजनीति खेलनी है, उत्तर प्रदेश के चुनाव हैं, तो जानबूझकर एक बदमाश को, एक गुंडे को, एक डकैत को जिसने 8 पुलिस वालों की हत्या की, उसकी जाति के नाम पे ब्राह्मणों को भटकाने की बात हो रही है। फिर दोबारा से जाति का खेल खेलो। मैं ऐसे लोगों को बता देना चाहता हूं कि ऐसे मक्कार सलमान खुर्शीद और दहलवी के बहकावे में ना आए। इन्हीं लोगों ने 1000 साल तक मुगलों के रूप में इस देश में हुकूमत की और देश के लोगों को बांटा। आज सत्ता निकल जाने के कारण ये मुगलों की नाजायज औलादें दोबारा से वही खेल खेलना चाहती हैं। और चंद कुछ हमारे दोस्त, हमारे साथी जो बार बार इन सब बातों को कह रहे हैं, मैं उनसे एक ही बात कहता हूं, अपने इतिहास पे गर्व करो, अपने पुरुषार्थ को समझो। और जो लोग इतिहास को गलत तरीके से समझते हैं या समझाने की कोशिश कर रहे हैं, उनसे मेरा सिर्फ इतना ही कहना है कि आप मर्यादा भगवान परशुराम को मानते हैं। परशुराम एकमात्र ऐसे भगवान है जो मुझे नहीं पता था, जो मुझे ये निकाल के लाना पड़ा अपने उन साथियों को, जो मैं आजकल चर्चाएं देख रहा हूं, उन चर्चाओं के माध्यम से उनको मुझे समझाना चाहता हूं कि आप कहां जा रहे हैं। आप अपने उस भगवान को याद कीजिए जिनको आप भगवान परशुराम कहते हैं। भगवान परशुराम के शब्दों को तो याद रखिए और किन मलिक्षों के इस गंदी राजनीति का शिकार मत बनिए। हजारों तर्क दिए जा रहे हैं, इससे पहले ये हुआ, इससे पहले ये हुआ, फलाना हुआ, वो जाति का था, इस जाति का था, लेकिन ये सवाल कभी नहीं आया। लेकिन ये बात पहली बार खड़ी करने की कोशिश की जा रही है कि राजनीति में ये वो गिद्ध हैं राजनीति के, जो भारत माता रूपी उस माता को पिछले 70 साल से जाति के नाम पे, मजहब के नाम पे, भाषा के नाम पे, ऊंच नीच के नाम पे उसके जिस्म को नोच नोच के खा गए। और अब भारत माता का कंगाल छोड़ दिया है, लेकिन उसे कंगाल को भी, वो जो पूरा का पूरा कंकाल है, अब उसको फिर दोबारा से नोचना चाहते हैं। इसलिए एक टेस्टेड फार्मूले का फिर दोबारा से उपयोग किया जा रहा है। भगवान राम ब्राह्मण नहीं थे, लेकिन परशुराम ब्राह्मण थे। और भारत की जो पूरा इतिहास है, जो संस्कृति है, उस रामायण में एक कैरेक्टर है रावण। रावण भी ब्राह्मण था, परशुराम भी ब्राह्मण थे। तो परशुराम मंदिर में है और रावण चौराहे पर है। ब्राह्मण दोनों हैं, लेकिन एक की पूजा होती है और एक को चौराहे पे जलाया जाता है।
और क्यों ऐसा होता है? भगवान परशुराम ने जो कहा उसे लोग शायद आज बताना नहीं चाहते। ये बात उस मक्कार दहलवी ने और सलमान खुर्शीद ने नहीं बताई, वो भी सेलेक्टिव तरीके से आपको बता करके भड़काना चाहते हैं। भगवान परशुराम ही ने ये शब्द कहे हैं, ये मैंने नहीं कहे। उन्होंने कहा जन्म जायते सर्वशूद्र, अर्थात आदमी पैदा जब होता है तो सिर्फ शूद्र होता है। वो अपने कर्मों से ब्राह्मण, अपने कर्मों से क्षत्रिय, अपने कर्मों से वैश्य, अपने कर्मों से कायस्थ, अपने कर्मों से दलित बनता है। ये कर्म होते हैं जो उसे ब्राह्मण बनाते हैं, ये उसके कर्म होते हैं जो उसको पुरुषार्थी, बलवान, क्षत्रिय बनाते हैं। पैदा होने से उस घर और स्कूल में कोई ब्राह्मण नहीं होता। आज परशुराम को इसलिए याद करने की जरूरत है। उनके इन शब्दों को, जन्म जायते सर्व शूद्र, इसको याद करने की जरूरत है और बताना है कि ये जो वर्ण व्यवस्था थी, ये इसलिए नहीं थी जिसका आज मिसयूज हो रहा है और आज पार्टियां कास्टों के नाम पे बन रही हैं। कोई माई कॉम्बिनेशन बना करके बिहार में 10 साल तक मुख्यमंत्री रहता है, कोई माई कॉम्बिनेशन बना करके उत्तर प्रदेश में 10 साल तक मुख्यमंत्री रहता है, लेकिन आज का युवा इस किस्म के भुलावे में नहीं आना चाहता। हां, मेरी और आपकी जिम्मेदारी है उसे सच बात बताएं। उस युवा की जो जिम्मेदारी है वो राज सत्ता में क्या हो रहा है डे टू डे बेसिस पे, उसके ऊपर अपनी एनर्जी जाया न करे। वो राष्ट्र को और राज्य के बीच की जो लाइन है उसे समझे, और अगर वो समझ रहा है तो ये भी समझे कि राष्ट्र परमानेंट है, राज आना जाना है। एक राज 5 साल के लिए आता है, अमेरिका में 4 साल के लिए आता है, कहीं 10 साल के लिए आता है, और कहीं कहीं राज जीवन भर तक सौंप दिया जाता है आपके पड़ोसी मुल्क चाइना में। तो राज की भूमिका है कि वो अपना काम राष्ट्र के प्रति, उस राष्ट्र की क्या जरूरतें हैं, उस राष्ट्र की क्या संस्कृति है, क्या सभ्यता है, क्या शिक्षा पद्धति है, इन सब को ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में उन मान्यताओं और आस्थाओं को ध्यान में रखते हुए उसे मजबूत करता है। लेकिन हम 70 सालों में इस तरीके से घालमेल हमने किया कि आज स्थिति यह है कि हमने राज सत्ता को ही सब कुछ समझ लिया है। इसलिए बार बार हर काम के लिए हम राज सत्ता की तरफ देखते हैं। राज की एक भूमिका है कि यह देश नियम कानून से चले, लेकिन राष्ट्र की जिम्मेदारी है, और आप अगर राष्ट्र के प्रति ज्यादा वफादार होंगे तो आप राज सत्ता को राष्ट्र के प्रति जो उस सत्ता की जिम्मेदारी होनी चाहिए उसका बोध कराते रहेंगे, और कोशिश करेंगे कि जो लोग राज सत्ता का इस्तेमाल राष्ट्र को मजबूत करने में कर रहे हैं, आपकी परंपरा क्या है, आपका इतिहास क्या है, आपकी संस्कृति क्या है, आपके उपासना स्थल सुरक्षित हैं कि नहीं, वो आक्रांताओं ने तोड़े थे, लूटे थे, सब कुछ किया था, क्या उनका दोबारा से पुनरुद्धार हो रहा है या नहीं हो रहा है। ये नदियां, ये पर्यावरण, ये सब कुछ सुरक्षित रखना उस राज्य की जिम्मेदारी है कि वो ऐसे नियम बनाए कि इसका कोई उल्लंघन न कर पाए। लेकिन जो राज सत्ता ने कानून बनाए हैं उनको जमीन पर सही तरीके से माने जाएं, वो उसके काम राष्ट्र में वो जो लोग रहते हैं उनका है। अगर राष्ट्रवादियों की चेतना, अगर राष्ट्रवादियों के अंदर राष्ट्र के प्रति वो
जिम्मेदारी नहीं होगी तो सारा काम पुलिस करेगी, ऐसा नहीं हो सकता। सारा काम राज सत्ता करेगी, ऐसा नहीं हो सकता। अगर आप एक जागरूक नागरिक हैं, एक राष्ट्र के शहरी हैं, तो कानून बने नहीं बने वो ठीक है, लेकिन कानून क्या सही तरीके से उसका पालन हो रहा है, यह हर उस आदमी की जिम्मेदारी है जो राष्ट्र के प्रति ज्यादा वफादार है। लेकिन जब आप राज के प्रति वफादार या राज से जब नाराज होते हैं तो आप कहते हैं हमारी बला से क्या फर्क पड़ता है, ये नदियों के अंदर कोई जहर घोल रहा है तो घोलने दो, हमें क्या फर्क पड़ता है, कोई पर्यावरण को खत्म कर रहा है तो हमें क्या फर्क पड़ता है, कोई इस देश की संस्कृति को नष्ट कर रहा है तो हमें क्या फर्क पड़ता है। ये जो हमें क्या फर्क पड़ता है, यहीं से हमारी जिम्मेदारी शुरू होती है। तो सब कुछ सरकार, पुलिस और सेना नहीं करती, सेना अपना काम करती है, पुलिस जब जब ये इंस्ट्रूमेंट ठीक से काम ना करें तो आपको राजसत्ता को बोध कराना चाहिए।